प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और अभी हम लोगों ने इसका पहला जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। और आज हमें जो है चैप्टर नंबर 7 जो है कि जीव जनन कैसे करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है। साथ ही बच्चों हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के समस्त महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। उसके सारे वीडियो बच्चों चैनल पर डले हुए हैं, आप जाकर के जल्दी से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। यहाँ पर ये है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 जिसमें जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो इसका जो है सेकेंड नंबर का प्रश्न जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार फिर से रिपीटेड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से शुक्रवाहिनियाँ जो हैं ये मादा जनन तंत्र में नहीं पाई जाती हैं, ये जो है वो पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है वो होगा सही। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही होगा, केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वो है आपका निम्नलिखित में किसमें मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है, बी विकल्प इसका सही है। मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे आप बच्चों, ईस्ट। इसके बाद बच्चों परागकोश में होते हैं। तो अगर हम परागकोश की बात कर रहे हैं तो उसमें परागकण होंगे, सी वाला विकल्प इसका सही है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट, तो उसमें जनन की जो सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये बच्चों अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा कि ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो अगर हम कोई फूल देखें बच्चों तो उसमें 4 भाग होते हैं, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। खंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो स्पायरोगायरा में होता है, बी विकल्प इसका सही है। उसमें स्पायरोगायरा में खंडन जो विधि होती है उसके द्वारा ही जनन होता है। और मुकुलन विधि के द्वारा अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा बच्चों अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है, ईस्ट में होता है, सी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों जो एड्स होता है उसका क्या कारण है, उसको कौन फैलाते हैं। तो एड्स जो है वो विषाणुओं के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है वो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों द्विनिषेचन पाया जाता है। तो अगर द्विनिषेचन की बात हो रही है तो आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन पाया जाता है, सी विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आ सकता है इस बार। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है, ये आ सकता है एग्जाम में कि निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके निषेचन के बाद फल में बदलता है, क्या चीज़ फल में बदलता है। तो अंडाशय जो होता है वो उसका फल में बदल जाता है, यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। और इसके अलावा परागनली में नर जो युग्मक हैं वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो परागनली में नर युग्मकों की संख्या 2 होती है, बी विकल्प इसका सही होगा बच्चों। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन जो है वो निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेढक, अमीबा, केचुआ और हाइड्रा। तो मुकुलन के द्वारा जो है अलिंगी जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, डी विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। आपको उम्मीद है कि बच्चों याद हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद बच्चों।